सो बच्चों चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं हम लोग। एंड पिछले लेक्चर में हमने पूरी जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर की वो हमने देखी। हमने देखा कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं अगर कोई एक कांस्टेंट नंबर हो, कोई कांस्टेंट नंबर ना हो, अगर वेरिएबल हो तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं कॉमन निकाल के, और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है ये बिल्कुल अच्छे से समझ लिया हमने। तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो कि एक्सरसाइज 12.1 का आपका एनसीईआरटी का पार्ट है। इससे क्या होगा, हमें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि वो हमें कॉमन निकालना कैसे है, क्योंकि जो ऐसी चीजें होती है ना, इनमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी समझ बढ़ेगी। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। तो देखो 12x और 36 में क्या कॉमन फैक्टर है, 12 इंटू एक्स, 12x का मतलब, और यहाँ पे 36 है। प्लस है कि माइनस है ऐसा कुछ नहीं दिया, अभी तो सिर्फ ये बोल रहा है कि इन दोनों में तुम कॉमन फैक्टर निकालो। हो सकता है कि बीच में प्लस होता, हो सकता है कि बीच में माइनस होता, तो तुम उसके हिसाब से कर लेते। तो दोनों में क्या कॉमन फैक्टर हो सकता है, 12। देखो यहाँ पे 12 है, और इस 36 को भी तो लिखा जा सकता है 12 इंटू 3, तो दोनों में 12 है ना, 12 कॉमन फैक्टर है इन दोनों में। यस, सिमिलरली इसको देखो 2y, और यहाँ पे है 22xy। तो देखो एक जगह है 2y मतलब 2 इंटू वाई, ओके, दूसरी जगह 22 इंटू एक्स इंटू वाई। इस 22 को क्या लिखा जा, सॉरी, 2 इंटू 11 लिख सकते हैं, इंटू एक्स इंटू वाई। अब देखो तो मल्टीप्लीकेशन है सब, कोई कहीं पे भी ले जाए, किसी नंबर को कहीं पे भी रख दें, कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? अगर मल्टीप्लीकेशन है तो नहीं पड़ता। इसको मैं लिख सकता हूं 2y इंटू 11x। अब देखो यहां भी 2y, यहां भी 2y, पूरा का पूरा 2y ही कॉमन है। ठीक है, ये ऐसा 2y इंटू 11x कैसे लिख दिया पता है ना आपको? जैसे मान लो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, या 4 इंटू 5? मल्टीप्लीकेशन है तो कोई भी नंबर कहीं पे भी लिख दिया जाए, वही तो किया मैंने। 2 इंटू वाई इधर कर लिया, 11 इंटू एक्स इधर कर लिया, सारे मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। देख लो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 करो, सारे बराबर ही आएंगे। इसका भी वही आंसर है, इसका भी वही आंसर है, और ये सब हमने पहले भी पढ़ा है। जस्ट बीच बीच में मुझे थोड़ा वो ऐसा लगता है कोई ऐसा बच्चा होगा जो पहली बार देख रहा होगा, तो अगर उसको नहीं समझ में आएगा इसलिए बता देता हूँ मैं। अदरवाइज आई रिकमेंड कि आप हमेशा प्लेलिस्ट के हिसाब से ही वीडियो को देखो, पहली बार आकर के मत देखो। ओके, सो और देखें, और देख लेते हैं। तो देखो अभी मैं स्लो स्लो कर रहा हूँ, अभी ये सारी चीजें स्लो तरीके से हम सब कुछ देखते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप। जैसे देखो 14 PQ है, और यहाँ पे है 28 P² Q²। खुद सोचो, 14 PQ है मतलब P इंटू क्यू है, और एक जगह 28 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 14 इंटू P² को लिखा जा सकता है P इंटू P, Q² को लिखा जा सकता है Q इंटू Q। अब देखो 14 P और ये Q, इसको एक साथ कर लो तो 14 PQ हो गया इधर, 14 PQ इंटू 2 इंटू P इंटू Q बच गया। देखो 14 PQ यहां पे भी, 14 PQ यहां पे भी, कॉमन है दोनों। सो इस दोनों में अगर पूछोगे कि कॉमन क्या है, तो यही कॉमन है, 14 PQ पूरे का पूरा कॉमन है, क्योंकि वो इसमें भी है 14 PQ। ठीक है, हाँ इस वाले में था कि 12x और 36 में क्या कॉमन है, तो ऐसा मैंने नहीं बोला कि 12x पूरा कॉमन है, 12 कॉमन है सिर्फ, इसमें से 12 है और यहाँ पे भी 12 है, तो 12 कॉमन था, x नहीं। यस, ओके, व्हाट एल्स?
और देखें, 2x, 3x² और 4, इसमें क्या कॉमन है सोचो। एक जगह है 2 × x, ओके, दूसरी जगह है 3 × x और तीसरी जगह है 4। मुझे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा इसमें। अगर पूछा जाए तो सिर्फ 1 कॉमन है, 1। यस। और दूसरा कॉमन बनाने का तरीका कि ये कर सकते हैं, यहां पे 2 है, इस 4 को तो लिखा जा सकता है 2 × 2, तो 2 कॉमन मिल गया। इस 3 को 3/2 लिख दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत? और x² को x² छोड़ दूं, तो अब देखो 2 यहां पे भी, 2 यहां पे भी और 2 यहां पे भी, 2 कॉमन मिल सकता है। ठीक है, सो ये हो गया, 2 कॉमन है इसके अंदर, राइट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। 6abc, 24ab², 12a²b। तो मुझे सब जगह कुछ ए तो दिख रहा है, ए तो दिखा। बी इसमें है क्या? बी भी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। तो इतना तो तय हो गया, ए और बी तो है। सी सब जगह नहीं है, सी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ओके, और फिर कुछ नंबर में ढूंढना है, तो बस देखो यहाँ पे 6 है, इस 24 को भी 6 × 4 लिख सकते हैं, 12 को भी लिख सकते हैं 6 × 2, और ए और बी यहाँ पे भी है, ए और बी यहाँ पे भी है। तो मुझे लगता है 6ab इसका आंसर होना चाहिए, करेक्ट। तो देखो अब हम जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं, राइट। तो स्टार्ट हमेशा हमेशा अपने स्लो तरीके से करना है, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। इस वाले में देखें, इतना तो मुझे दिख रहा है, एक्स तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक एक्स मिल जाएगा, यहाँ पे भी एक एक्स मिल जाएगा, एक्स तो कॉमन मिल गया। और 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो 4x है इसका आंसर कॉमन। ठीक है, सो सिमिलरली ये सारी चीजें आप लोग कर लोगे बच्चों, इसमें से जो कॉमन निकालना है। इसमें देखें, x² y³ ये, तो इतना तो दिख रहा है मुझे कि x और y तो है, यहाँ भी xy है, यहाँ पे भी xy है, z यहाँ पे हर जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे है क्या स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे भी स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला, तो x² तो मैंने देख लिया कॉमन मिल गया, यहाँ भी है, और यहाँ पे x³ है, मतलब x² है और इंटू x है। फिर y वाला देख लेते हैं, y² यहाँ पे है, यहाँ भी y² मिल जाएगा मुझे, और यहाँ पे y² है ही, तो x² y² तो कॉमन मिल ही गया, x² y² कॉमन है इसमें। ठीक है, सो इस तरीके से आप कॉमन निकाल सकते हो, तो बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये हमारा डन हो गया। आ जाते हैं, अब आगे देखो क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज करना मतलब, मत भूलना, फैक्टराइज करना मतलब कैसे भी करके इसको किसी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख दो। तो आओ देखते हैं, 7x - 42 है, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है? 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन ले लिया, क्या बच गया? x - 6। तो यही है फैक्टराइज, देखो फैक्टर फैक्टर निकल गया ना, 7 × x - 6। तो एक फैक्टर है इसका 7, दूसरा फैक्टर है x - 6, और दोनों के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हो गया फैक्टराइज। अगर यकीन नहीं है कि सही किया है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई करके वापस देखो, ये हो गया 7x और 6 × 7 - 42, वही आएगा। ओके, सिमिलरली और देखते हैं, सो दिस इज डन, है ना। 6p - 12q, तो कुछ नहीं, 6p है, उसमें से 12q माइनस करना है। इसमें से क्या फैक्टर, इन दोनों में क्या कॉमन है? मुझे तो सिर्फ 6 जो है कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 6 कॉमन ले लिया, p - 2q,
हो गया देखो, 6 × p - 2 की यही हो गया इसका फैक्टर। सिमिलरली इसको कर लोगे, 7a कॉमन आ जाएगा, इस वाले में भी z कॉमन आ जाएगा। चलो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा होगा तुम्हें, ये वाला करके देखते हैं। 20l²m ओके प्लस 30 ALM। अब देखो इन इसमें और इसमें क्या कॉमन है। एक तो मैं देख पा रहा हूं कि 10 मिल जाएगा कॉमन नंबर में, ओके। l मिल जाएगा, l यहाँ पे भी है। m मिल जाएगा, m यहाँ पे भी है। a नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें 10 कॉमन लेना चाहिए। 10 l m कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे, 10 × 2 20 होगा ना, तो 2 बच गया। l निकाल लिया था लेकिन यहाँ पे l² है तो एक l तो बच गया, है ना। l² मतलब l × l, तो एक l बचा हुआ है। m तो मैंने ले ही लिया, प्लस 30 में से 10 निकाल लिया मैंने, तो क्या बच गया, 30 में से 3 बच गया। एल एम मैंने निकाल लिया है कॉमन, तो क्या बच गया, ए बच गया, तो लिख दिया मैंने ए। तो यही है इसका आंसर, 10 LM × 2l + 3 है। और हो गया ये फैक्टराइज। देखो एक फैक्टर ये है, कुछ भी नहीं है बीच में तो मल्टीप्लीकेशन है, और दूसरा फैक्टर ये है 2l + 3m, ये पूरा एक फैक्टर है। 10 LM ये पूरा एक फैक्टर है। ठीक है जी। सिमिलरली देखो कौन सा हार्ड लग रहा है तुम्हें, इसमें भी एक्स वाई करके कॉमन कर लोगे, ए बी कॉमन कर लेना, इसमें भी सब हो जाएगा बच्चों, कोई हार्ड ही नहीं है। मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा कि तुम नहीं कर पाओगे। चलो एक लास्ट ले लेते हैं ये वाला, ऑलराइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। a x² y प्लस b x y² प्लस c x y z। सोचो तो इन तीनों में क्या कॉमन है, इसमें इसमें क्या कॉमन है, देखें। तो x मिल जाएगा यहां से। पहली बात मैंने ए देखा, मैं कैसे कर रहा हूं, मैंने देखा ए हर जगह ए तो है नहीं, तो इसको मैंने छोड़ दिया। एक्स मैंने पे मेरा ध्यान गया तो मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स तो मिल जाएगा, एक एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो मैंने एक एक्स लिख लिया इधर कॉमन, ठीक है। वाई वाई यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, तो मैंने वाई भी निकाल लिया। तो बस यही है। अब देखो एक्स वाई निकाल लिया तो क्या बच गया, ए बच गया, और x² में से एक एक्स मैंने निकाल लिया है तो एक एक्स बच गया ना यहाँ पे, तो a × x बच गया, y तो ले ही लिया, प्लस x और y निकाल लिया गया है तो b × y बच गया, प्लस एक्स वाई ले लिया गया है तो c × z। तो यही हो गया तुम्हारा फैक्टराइज। देखो एक्स वाई इंटू ये पूरा का पूरा हो गया फैक्टराइज, ऑलराइट। सो सारे आसान है। सो दिस इज ऑल्सो डन। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइज, ये भी बोल रहा है फैक्टराइज कर, x² प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y। हाँ, अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ गए तो कैसे करें फैक्टराइज, प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y। अब सबसे पहले मेरा ध्यान जाना चाहिए कि क्या चारों में कुछ कॉमन है। तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे x है, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो x मिलेगा ही नहीं। तो पहली बात कि चारों में कुछ तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाओगे ना, आपकी प्रैक्टिस के साथ आपको खुद समझ में आने लगेगा कि मुझे कहां से कौन सी चीज कॉमन लेनी है। फिर मेरे दिमाग में चल रहा है कि अच्छा इन दोनों में कॉमन लेके देखें, और फिर इन दोनों में कॉमन लेके देखें, तो करके देखते हैं। इन दोनों में कॉमन मुझे मिल गया x, ओके।
तो बच गया x, यहाँ पे x और प्लस, यहाँ से तो x मैंने ले लिया, x प्लस वाई बच गया प्लस। अब इन दोनों में कॉमन मुझे मिल रहा है 8, तो मैंने 8 कॉमन ले लिया। फिर क्या बच गया, x प्लस वाई। फिर मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, अब मेरे पास आगे भी रास्ता खुल गया है। मैं देख पा रहा हूँ कि ये x इंटू एक्स प्लस वाई है, ये 8 इंटू एक्स प्लस वाई है, तो ये भी तो कॉमन है और बीच में प्लस है। तो अगर ये पूरा का पूरा एक नंबर को ट्रीट करूं, इस पूरे नंबर को एक नंबर समझूं, तो उसमें से एक्स प्लस वाई और यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई, ये दोनों कॉमन है इन दोनों में। तो मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर ब्रैकेट ओपन। क्या बच गया यहाँ पे, एक्स प्लस वाई तो ले लिया था, तो एक्स बच गया, तो मैंने लिखा एक्स, बीच में है प्लस। यहां से तो मैंने एक्स प्लस वाई उठा लिया है, क्या बच गया, 8 बच गया, तो मैंने लिख दिया 8। तो यही हो गया फैक्टराइज। देखो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8 हो गया ना फैक्टर के फॉर्म में। तो दो फैक्टर्स कौन से हुए, एक एक्स प्लस वाई फैक्टर हुआ, दूसरा फैक्टर हुआ एक्स प्लस 8। ठीक है, आपको चेक करना है कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो चलो, मल्टीप्लीकेशन रूल तो हमें पता है, मल्टीप्लाई करना वापस शुरू करो। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू 8, 8x, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, 8x आ गया। वाई एक्स, देखो वाई एक्स आ गया, या एक्स वाई दोनों बात बराबर है। फिर वाई इंटू 8, देखो 8 इंटू वाई। तो मैंने चेक भी कर लिया कि मेरा आंसर सही है। मल्टीप्लाई करने के बाद वही आ जाना चाहिए वापस, क्योंकि दोनों तो बराबर है। इसी चीज को तो मैंने फैक्टराइज करके ये लिखा है, ये इक्वल है, इक्वल टू है। ठीक है बच्चों, सिमिलरली आप इसमें भी ऐसे कॉमन करके देखो ना, चारों में कुछ कॉमन हो नहीं सकता, फिर दो दो करके देखो। ठीक, सिमिलरली इसको भी ट्राई करो, ये भी आपके लिए आसान होना चाहिए। इसमें इन इन दोनों में देखो, x कॉमन आ गया तो a प्लस बी, इसमें भी जब माइनस वाई को कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी हाँ, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे आओ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ गया, 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। तो चारों में कुछ कॉमन मिल सकता है क्या, चारों में कुछ कॉमन तो हाँ मिल सकता है। नहीं, 5 यहाँ पे 9 है, तो नहीं मिल सकता। फिर हम देखेंगे कि क्या इन दोनों को लेने से कोई फायदा है। इन दोनों को ले लें, इन दोनों में से 15 कॉमन आ जाएगा, फिर PQ+1 आ जाएगा। फिर मैं इसमें देख रहा हूं कि जी इसमें ये 9 है, ओके। इसमें मैं देख रहा हूं कि अगर मैं क्या कॉमन लूं, P और Q कुछ कॉमन ही नहीं मिल पाएगा। सो मुझे खुद समझना पड़ेगा, और यही मैं बोल रहा था कि जब आप प्रैक्टिस करोगे अलग अलग क्वेश्चंस को, तो आपके दिमाग उसी हिसाब से खुलेंगे। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं किस इसमें से क्या कॉमन लूं कि कुछ मिल जाए। ठीक है, मैं दिमाग लगा रहा हूं, वैसे ही तुमको लगाना पड़ेगा। अरे ये PQ नहीं है, ये 9 है, इसको कैसे लिखूं, 9, हाँ ये ठीक है। अब क्या किया जाए, अगर इन दोनों को लें तो Q कॉमन आ गया और P+9 समथिंग आ जाएगा, और यहाँ पे भी हाँ, इन दोनों से कुछ बात बन सकती है। आप देखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये सब मैं भी तो तुम्हारी तरह वैसे ही ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हें भी ऐसे ही करना है। 15PQ प्लस 9Q यहाँ पे लिख दो, 9Q प्लस 15 यहाँ पे लिखो, और प्लस 25P यहाँ पे लिखो। अब देखो तो इसमें से Q तो मिल जाएगा कॉमन, ठीक है, और 3 भी कॉमन है ना, तो मैं यहां से बोलूंगा 3Q कॉमन ले लिया मैंने। तो क्या बच गया, 5P बच गया यहाँ पे, प्लस
3q ले लिया था तो 3 बच गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन लेके देखते हैं तो क्या बच गया, 5 3 जा 15 प्लस 5 5 जा 25, 5p। तो देखो तो दोनों बराबर है ना, 3 प्लस 5p, ये भी तो वही है 3 प्लस 5p, या 5p प्लस 3, और ये मल्टीप्लाइड में मल्टीप्लाइड, ये भी मल्टीप्लाइड। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये पूरा नंबर और ये पूरा नंबर, इन दोनों में 5p प्लस 3 कॉमन है। तो मैं लिखूंगा 5p प्लस 3 कॉमन ले लिया, इंटू 5p प्लस 3 तो ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया 3q, प्लस यहां पे क्या बच गया 5, हो गया फैक्टराइज। यकीन नहीं है कि सही किए हैं गलत किए, मल्टीप्लाई कर लो दोबारा, मल्टीप्लाई करके देखो इतना आना चाहिए। सो दिस इज हाउ, जब आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों, इसलिए मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जानबूझ के, क्योंकि समझाने वाली बात बस उतनी सी है, बाकी सारी प्रैक्टिस वाली बात है। सेम इसको भी ट्राई करके, z-7 है, यहाँ पे एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, तो फिर भी ये भी आ जाएगा, z-7 मिल जाएगा तुमको कॉमन। ठीक है जी। सो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो, लेकिन ये आसान वाली चीजें हैं फैक्टराइज में। और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो कि डिफिकल्ट होंगी फैक्टराइज करना, तो वो सारी चीजें भी सीखेंगे हम। सो बेसिकली सीखना यही चीज है, लेवल्स जो हैं उसके बढ़ते जाएंगे। अभी आसान वाले, जैसे ये देखो, ये और भी आसान क्वेश्चन थे कि सिर्फ कॉमन निकाल दो, ये उससे भी आसान क्वेश्चन थे फैक्टराइज करने। ये थोड़े से उससे डिफिकल्ट हुए, जिसमें मुझे दिमाग लगाना पड़ रहा है कि जी 15, ये 9q और इन दोनों को साथ में ले लिया जाए, फिर इन दोनों को साथ में ले लिया जाए तो कुछ कॉमन मिल जाएगा, दिमाग लगाना पड़ रहा है ना। तो वैसे ही इससे भी डिफिकल्ट डिफिकल्ट और लेवल से बढ़ जाएंगे बस। ठीक है, तो और भी चीजें हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन में ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।